ये वासना है, वासना। उपासक अपने हृदय को जांचे और वासना का त्याग करके उपासना में स्थित हो। उपासना में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की अपेक्षा नहीं। वो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, वो निरपेक्ष रहता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की बात क्या, वो अपने शरीर और प्राणों की भी अपेक्षा नहीं रखता। जो भगवत मार्ग का उपासक है उसका केवल एक ही मनन होता है, अपने आराध्य देव के नाम का, रूप का, लीलाओं का, धाम का, आत्मस्वरूप का। हम ज्ञान की बात करते हैं पर हम उसके रहस्य को नहीं जान पाते। अरे स्थूल सूक्ष्म कारण का चिंतन ही छूट जाना आत्मस्वरूप का बोध होना है, बातें बनाना नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण अपने शरीर, तीनों शरीर जिनको मैं माने हुए हैं, और स्थूल सूक्ष्म कारण जो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक है, सबका चिंतन छूट जाना, अचिंत्य हो जाना, यह आत्मस्वरूप की स्थिति है। ज्ञान केवल लक्ष्यदार भाषण नहीं है। वही अचिंत्य आत्मा हमारे प्रभु मूर्तिमान रूप धारण किए हुए हैं। वही आत्म तत्व सच्चिदानंद रूपा है। बड़ी सरलता हो गई। अब इनके इस रूप में चित्त को लगा दो, नाम में लगा दो। इनकी लीलाओं का श्रवण करना, गायन करना, ये आत्म तत्व में स्थित होना है। ये गुणातीत तत्व है प्रभु। इनकी लीला गुणातीत है, इनका नाम गुणातीत है, इनका रूप गुणातीत है, इनका धाम गुणातीत है। नाम रूप लीला धाम ये अविद्या ग्रसित नहीं है। चाहे आप ओंकार बोलो या राम बोलो या कृष्ण बोलो या हरि बोलो या शिवोहम बोलो, ये भगवान का ही आश्रय है। ये वही सच्चिदानंद प्रभु का स्वरूप नाम है। बिना आश्रय के चढ़ नहीं सकते। जैसे कहीं भी जल छोड़ो नीचे ही जाता है, ऐसे बिना आश्रय के मन, बुद्धि, इंद्रियां भोगों में ही जाती हैं। अगर इनको ऊपर चढ़ाना है, जल को जो नीचे बह रहा है, तो यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मंत्र की आवश्यकता है। मन को ऊर्ध्व चढ़ाना। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा। ऊर्ध्वमूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि। वही विविध नाम रूप लिए। श्लेष, अपने कानों को बहुत सावधान रखना है। जरूरी नहीं है कि जो बोल रहा है वो सब सुनना ही है। शास्त्र सम्मत और हृदय के अनुभव का मिलान, तब वो बात मानने लायक होती है, तब वो बात रंग लाती है। श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंत माविष्ट मति प्रणष्टो मुपेक्षताम माम सकलोपि लोकः स्वस्मिन् प्रविष्टम क्रमिवन निकृष्टम वृंदाटवी मां मुररी करोति। समस्त लोकों को माया ने आविष्ट कर रखा है। क्या स्वरूप माया का है? अशांत। देख लो चित्त को। माया का स्वरूप अशांत। अविद्या, अज्ञान का स्वरूप यही अशांत। परम विद्या, अध्यात्म विद्या, ज्ञान का स्वरूप शांत। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। ज्ञानम लब्ध्वा, जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ, पराम शांति। संसार का स्वरूप क्या? अशांत। अविद्या, अज्ञान, माया का स्वरूप अशांत। अध्यात्म का स्वरूप शांत। और सुख किसे अनुभव में आता है? शांत को। अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है, बुद्धि अशांत है, वो कभी सुख का अनुभव कर सकता है? देखो, अशांत हो, कामनाओं की चाह की अंदर बाजार लगी हुई है, उसी की पूर्ति के लिए अशांत मनुष्य। तुम अशांत मन वाले हो, प्रभु से विमुख हो। इसलिए भगवान का स्वरूप शांताकार। त्यागात शांति अनंतरम।
जो भोगों की तरफ सन्मुखता है, प्रभु से विमुखता है, वो कभी शांति का परिचय ही नहीं पा सकता। जो शांत नहीं है वो सुख कहां प्राप्त कर सकता है। ये माया का स्वरूप है। सबके चित्त को आकर्षित किए हुए, अपने अधीन किए हुए है। जिसका जीवन भगवत समर्पित नहीं है, जिसके भोग भगवत समर्पित नहीं है, वो शांति पा सकता है? कभी नहीं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ये सत्संग है। जिसका जीवन भगवत समर्पित नहीं, जिसके भोग भगवत समर्पित नहीं, जिसके कर्म भगवत समर्पित नहीं, वो कभी शांति का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसे शांति ही नहीं है तो अशांत और चंचल कामना पूर्ण हृदय में कभी सुख का अनुभव नहीं होता। वो अपूर्ण भोगों की तरफ ही चिंतित होकर के भागता रहता है। ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये कर लूं, ये बन जाऊं, ऐसा हो जाऊं। ये वैसी ही अज्ञानतापूर्ण चाह है जैसे कोई चाहे कि मैं आग की ज्वाला को गले लगाकर शीतलता प्राप्त करूं। जो भगवान से विमुख है उसका हृदय भोगासक्त है। जिसका हृदय भोगासक्त है वो सदैव अशांत और जलन युक्त बना रहता है। इस जीवन की परम दुर्लभता, उपयोगिता इसी में है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का हमसे साधन बन जाए, उपासना बन जाए। इस मनुष्य योनि का मूल्य एकमात्र भगवत प्राप्ति है और किसी मूल्य में बेच मत देना इसे। कोई भी पद, कोई भी भोग सामग्री, कोई भी वैभव, ये मनुष्य जीवन की कीमत नहीं है। मनुष्य जीवन की कीमत है भगवान का साक्षात्कार करना। वो होता है निरंतर भजन से। अनर्थ हो जाएगा कि तुमने मूल्य ले लिया। अगर हम भजन करने वाले किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ में राजी हो गए, भजन छूट गया तो बिक गए। ये पहचान है। सब कुछ होने पर हर्षित नहीं हुए, शोकित नहीं हुए, आपका निरंतर भजन चल रहा है, आप जीत गए, बचा ले गए अपने आप को। तुम जो भोगासक्ति अपने हृदय में बैठा ले हो, तो पूरी सृष्टि के भोग मिल जाए तो भी तुम शांत नहीं हो पाओगे। हो गया, अब नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रार्थना मान लो। हृदय के ये महान दोष जिसका नाम काम है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, कलह है, वैर है, हिंसा है, यही माया के पार्षद हैं जो तुम्हारे प्रमाद के कारण तुम्हारा पतन कर रहे हैं। प्रमाद, भजन न करना, सत मार्ग में न चलना, असत मार्ग का अवलंबन लेकर उसी में बढ़ते रहना, इसी प्रमाद के कारण ये माया के जो पार्षद हैं ये हमारा पतन करते चले जा रहे हैं। इन माया के पार्षदों को देश सेवा नाम जप करते हुए, समाज सेवा नाम जप करते हुए, परिवार सेवा नाम जप करते हुए, विश्व सेवा, समस्त प्राणियों की सेवा जो प्राप्त हो जाए, प्रमाद रहित होकर यदि आप करें तो यही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। समझ नहीं पा रहे? भगवान की साक्षात वाणी गीता जी है। ऐसी महिमा में कर्मयोग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का वर्णन है। हम उसका उपदेश करते हैं, उपदेश सुनते हैं, पर आचरण में नहीं लाते। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नवीन कर्म अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जहां हो, आपका जो कर्तव्य है उसको भगवत सेवा मानकर नाम जप करते हुए जनहितार्थ, बस मंगल हो जाएगा। भगवान तुम्हारा हर समय मंगल विधान रचे हुए हैं। उनके
हर विधान में बड़ा प्रेम उनका छुपा हुआ है, अहेतुकी कृपा छुपी हुई है, उनकी दया सब पर है, सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कहते हैं। तो अनुभव में क्यों नहीं आती? तो दया का उल्टा करो, याद। तुम अभी संसार के भोगों की याद में हो, प्रभु से विमुख हो, और वो कृपालु तुम पर कृपा कर रहा है, तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा। अब तुम स्मृति में आओ, भगवान की याद करो, उनके नाम की, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनकी धाम की स्मृति जागृत करो। तुम्हें दिखाई देगा कि भगवान की प्रतिपग हमारे ऊपर एक एक कदम पे कितनी संभाल, कितनी दया, कितना दुलार है। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ, वो नित्य निर्भ्रांत है। उनको कोई संशय थोड़ी है कि अरे बड़ी भूल हो गई, हमको ये करना चाहिए था आपके लिए, पर भूल से हमने ये विधान कर दिया। वो निर्भ्रांत हैं। उनका जो कुछ भी विधान तुम्हारे लिए है, बड़ी मंगलमयी भगवान की रचना से आया है विधान, तुम्हारा मंगल करने। तुम्हारी इच्छा के विपरीत हो सकता है, क्योंकि तुम ना तो सर्वज्ञ हो और ना दूर दृष्टि वाले हो। तुम माया दृष्टि से, शरीर भाव से ऐसी इच्छा करते हो कि ये हो जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा, पर भगवान सर्वज्ञ हैं, दूर दृष्टि, परिणाम दृष्टि को जानते हैं। आप भगवान को अपना माना है और आप उनसे मांग की है, वो देख रहे हैं कि ये मांग इसको हमसे विमुख कर देगी, वो नहीं देंगे, वो विपरीत परिस्थिति पैदा कर देंगे। जब आपका कपड़ा गंदा हो जाता है तो आप उसे साफ करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पानी में डाला निकाल दिया हो गया, नहीं, उसको रगड़ते हैं जहां दाग लगता है, उसमें पदार्थ डालते हैं जिससे दाग छूटे। तो अंतःकरण जब ताप से युक्त होता है तो पाप नष्ट होते हैं। जब आप भजन करोगे गंदे आचरणों को छोड़ के, तो पहले ताप प्रकट होगा जो अंदर के पापों को अनर्थ निवृत्ति करता है। उस समय सत्संग की आवश्यकता है। धैर्यवान रहो और नाम जब बढ़ाते रहो, बिल्कुल दुख सुख की परवाह ना करो, जीत जाओगे। पर वो अज्ञानी जीव समझता है कि 4 दिन हम ऐसा कर ले तो वैसे वो 4 दिन भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा मंगल विधान करेंगे, पर वर्तमान में तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। जैसे बहुत दिनों का भूखा 4 कवल खवाकर छोड़ दो, यद्यपि उसके प्राण पोषण का काम करेंगे, पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। कल्याण के स्वरूप भगवान जानते हैं कि तुम्हारे लिए विधान क्या है, सच्ची मानिए। वो जो भी कर रहे हैं बहुत कृपा करके, कम हमारे जो दंड मिलना चाहिए बहुत कम करके भुगता के हमें निर्मल कर रहे हैं। हम आरोप ना करें, एक भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं जिसका तुम्हें फल ना मिले, एक भी चेष्टा। और तुमने कितनी कुछ चेष्टाएं की है और तुम्हें वृंदावन आने को मिला, तुम्हें सत्संग सुनने को मिला, तुम्हें राधा नाम जपने की प्रेरणा मिली। ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, श्री जी की कृपा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, ये सत्य है। एक बार तुमने राधा सुना, बोला भी नहीं, ये सुनना ही तुम्हारे लिए महामंगल की नींव पड़ गई। जब परिणाम आएगा तब देख लेना। अभी आप वर्तमान में आनंदित हो जाएं, इसके लिए निरंतर राधा राधा राधा, और पूर्व जो रच चुका है हमारे लिए शरीर के साथ सुख दुख विधान, उसको सह जाओ। बहुत कम में आएगा और सहने की सामर्थ्य भी मिलेगी और आगे परमानंद है। अभी आप पापाचरण कर रहे हैं, बड़ा सुख अनुकूलता चल रही, भूलो मत भूलो मत, तुम्हारे पुण्य नष्ट किए जा रहे हैं तुम्हें महान दुख प्रदान करने के लिए। पाप कर्म करते हुए सुखी और फूल रहे हो, वो पुण्य नष्ट हो रहे हैं। पाप नया तैयार हो रहा है, पुराना तो स्टॉक है ही। जब दोनों का संयोग होगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को भजन से मत नापो। तुमसे भूल हो सकती है, भगवान से नहीं, वो सर्वज्ञ हैं।
तुम अपना मंगल जो सोच रहे हो अमंगल हो सकता है, भगवान जो तुम्हारा मंगल सोच रहे हैं उससे नहीं। विश्वास करो, भगवान कभी, पूज्य राधा बाबा के शब्दों में, कि भगवान की ताकत ही नहीं कि वो अमंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि अंधेरा कर सके। भाई सूर्य भगवान विराजमान, दिखाओ अंधेरा, तो कहेंगे हम जाएंगे तभी अंधेरा होगा, हमारे सामने तो अंधेरा हो नहीं सकता। तो भगवत विमुख का अमंगल हो सकता है, भगवत सन्मुख हो तो भगवान की भी ताकत नहीं कि अमंगल कर दें। नहीं बोले भगवान मार सकते हैं। तो जिनको भगवान ने ऐसी लीला की उनको वो पद मिला जो मुनिजनों को मिलता है। बड़े बड़े साधन परायण तपस्वी मुनि जिस पद की आकांक्षा करते हैं, भगवान ने जिनके साथ ये उद्धार लीला की, वो मुनिजन वांछित परम पद को प्राप्त हुए। भला अमंगल कर पाए? भगवान अमंगल नहीं कर सकते। अगर भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो हमें हमारा मंगल करके दिखाओ, तो भगवान हार जाएंगे। भगवान मंगल भवन है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। हां, भगवत विमुख होने पर अमंगल हो जाएगा। तो तुम उपासक हो, भगवान की असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति में सब कुछ सहज में करने की सामर्थ्य है, पर वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे। इसका मतलब भगवान की मंगलमयी इच्छा हमारे ऊपर लागू हो गई। अब हमें भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं। अर्थात उपासक को एक तो इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, अगर इच्छा है तो भगवान के सामने रखकर छोड़ देना चाहिए।